नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ हिस्ट्री पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे नाथ हिस्ट्री चैनल पर आपको एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में हम आपको लगभग 8-9 क्वेश्चन 9 सेट सॉल्व करा चुके हैं। आज एक और सेट आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो जिन बच्चों का सपना है कि हम एसएससी जीडी में फोर्स में भर्ती हों, उन बच्चों का हमारे नाथ हिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी चल रहा है नवरात्र और नवरात्र का आज आपका नवरात्र का आखिरी दिन मतलब ख़त्म होने वाला है और हम अब दुआ करेंगे कि माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको जल्दी जल्दी एक नौकरी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक नया और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जिससे आपका रीजनिंग में 20 का 20 नंबर आपका क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया गया पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ आम फल हैं। उसका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, दिया गया है कुछ आम फल हैं। क्या है? फल हैं। कुछ आम आपके फल हैं। और कह रहा है सभी फल मीठे होते हैं। सभी फल क्या होते हैं? मीठे होते हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं। कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं। हाँ, ये सही है। पहला वाला क्या रहा है? सही आ रहा है। दूसरा कह रहा है कि कुछ आम न तो फल होते हैं ना ही मीठे होते हैं। देखिए, कुछ आम न तो फल होते हैं ना मीठे होते नहीं है। कुछ आम फल भी हैं और मीठे भी हैं। और दूसरा वाला क्या होगा? गलत होगा। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सवेरा का संबंध संध्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह उद्घाटन किससे संबंधित होगा। देखिए, सवेरा का संबंध संध्या से, सवेरा मतलब होता है सवेरे वाला पहर और संध्या मतलब शाम वाला पहर। तो दोनों का उल्टा दिया गया, यानी कि सवेरे और शाम, संध्या और सवेरा क्या दिया गया? उल्टा पहर दिया गया है। तो आपका उद्घाटन मतलब किसी चीज़ का उद्घाटन किया जाता है तो बुलाया जाता है। तो उद्घाटन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है निष्कर्ष नहीं होगा, समागम नहीं होता है, आमंत्रण नहीं होगा। क्या होगा? आमंत्रण विदाई होगा। क्या होता है? उद्घाटन का उल्टा क्या हो जाएगा? विदाई हो जाएगा। तो विदाई के साथ ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VXYZ 4 ताश खेल रहे हैं। 4 लोग हैं, ताश खेल रहे हैं। 4 लोग हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति ताश खेलता है तो ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठेंगे 4 लोग ऐसे ही बैठेंगे। अब कह रहा है इसमें से कि यक्स वाई के बाएं है। यक्स जो है वाई के बाएं है। अब हम यहाँ पे अच्छा और भी आगे देख लेते हैं। और VZ के दाएं है। अगर यक्स का मुख पश्चिम की ओर, अब देखिए यक्स का मुख पश्चिम की ओर, तो यक्स यहाँ पर बैठेगा तभी तो पश्चिम में देखेगा। यक्स यहाँ पर बैठेगा तभी तो पश्चिम में देखेगा। और कह रहा है यक्स वाई के बाएं है तो वाई यहाँ पे होगा। अभी देखिए, हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी, केवल अब कहाँ पे बैठे ये क्लियर नहीं है, एक चीज क्लियर नहीं है। लेकिन हम क्या कहें, आए दाएं बाएं ये बात कही है। देखिए अगला देखते हैं। VZ के दाएं है। अब V जो है Z के दाएं है तो V यहाँ पे हो जाएगा और Z यहाँ पे होगा। इसके दाएं है। यक्स का मुख पश्चिम की ओर है। अब हम देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा जा रहा है V किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है। तो V किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है? ये कौन सी दिशा है? उत्तर है। कौन सी दिशा है? उत्तर है। और उत्तर किस ऑप्शन में दिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 वस्तुएं PQRST U QR से भारी है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं Q जो है R से भारी है लेकिन T से हल्का है। लेकिन क्या है ये? T से हल्का है। आगे कह रहा है यश T से हल्की है लेकिन U से भारी है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का संबंध यश T U से नहीं है, तो हम इसको अलग बना लेते हैं। यश T से हल्की है, यानी कि T से हल्की है और U से भारी है। U से भारी है। देखिए ये बातें कहीं गई हैं। P Q से हल्की है। अब जो P जो है ये Q से हल्की है, Q से हल्की है लेकिन यश से भारी है।
लेकिन यस से भारी है। अब इन्हीं को हमें सेट कर देना है और सेट कर हमें बता देना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए टी तो यहाँ पे है ही है, और देखिए क्यू जो है पी से भारी है, तो क्यू जो है हम क्यू को यहाँ पे कर लेते हैं, और ये पी से भारी है, ये पी से भारी है, और देखिए पी है यस से भारी है, और टी भी यस से भारी है, तो यस लास्ट में भी हो सकता है। अब देखिए क्यू जो है आर से भारी है, तो यहाँ पे हम इसको ये कर सकते हैं, ये पी कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, क्यू है इसको आर कर लेते हैं और यहाँ पे पी कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे क्यू इन सबसे भारी है, इन सबसे भारी है, तो यहाँ पे आपका यस हो जाएगा, और लास्ट में यस से हल्का कौन है, यू है। ये बातें कही गई हैं। और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है दूसरी सबसे भारी वस्तु कौन सी है, तो दूसरी सबसे भारी हमें किससे मतलब है, केवल दूसरे से मतलब है। दूसरी सबसे भारी वस्तु क्या है, क्यू है, और क्यू ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 12 + 16 भागा 8 गुणे 4 -8 बराबर 24। अब क्या है, तो हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला देखिए पहला गुणा, और देखिए पहला काम आपको क्या करना है, गुणा और गुणे के और माइनस को चेंज करना है। तो हम लिख देते हैं 12 + 16 गुणे के और माइनस को चेंज करना है ना, तो देखिए भाग तो ऐसा ही रहेगा, और गुणे को माइनस को चेंज करना है, तो गुणे के जगह पे माइनस हो जाएगा 4 और माइनस की जगह पे गुणा हो जाएगा 8 बराबर 24 के। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको जब हम काटेंगे तो ये 8 दूना 16, यहाँ पे 2 बचेगा, और 8 चौक के 32, 32 हो जाएगा, 12 2 14, 14 माइनस 32 और बराबर 24 के। इसमें से घटाएंगे तो आपका माइनस में आएगा आंसर, और जबकि माइनस में नहीं है, क्या है 24 है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है भाग और गुणे का। तो देखिए 12 + 16 भाग और गुणे का है ना, तो भाग के जगह पे गुणा हो जाएगा, और गुणे के जगह पे भाग हो जाएगा 4 -8 बराबर 24 के। यही बात कही गई है, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए इसका जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, और 16 दूना 32, 32 12 44, 44 में 8 घटाएंगे, 44 में से 8 घटाएंगे तो आपका आएगा 36, जबकि लाना चाहिए 24। ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट अगला चेक करते हैं। अगला सी ऑप्शन है प्लस, और देखिए 12 प्लस और गुणे का चिन्ह, प्लस 16 प्लस है, तो इसके जगह पे हम गुणा कर देंगे, इसके जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणे कर दिए, और भाग ऐसा ही रहेगा, और इसके जगह पे प्लस हो जाएगा -8 बराबर 24 के। इसका हम जब भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये कितना होगा, 2 होगा, तो 12 दूना 24, 24 4 24 + 4 -8, 24 4 कितना हो गया 28, 28 - 8 बराबर 20 के। आना चाहिए 24, यानी कि ये तीनों ऑप्शन ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। बचा क्या, बचा ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी, और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। दिया गया है 12 और माइनस, और तो ये आपका 16 ऐसे ही रहेगा, और भाग के जगह पे माइनस हो जाएगा -8 और गुणे 4, और इसका हो जाएगा भाग 8 बराबर भागा, अच्छा माइनस की जगह पे 8 बराबर 24 के। अब इसको कर लेते हैं, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 12 और 16 हो जाएगा आपका 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और इसका देखिए इसको -8 गुणे 4/8 करेंगे ना, इसको काट देंगे। इसको जब काटेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और 28 - 4 बचा बराबर 24 के। इसमें से घटाएंगे 24, 24 बराबर 24 के, 24 बराबर 24 के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या कर रहा है, यही समीकरण को संतुलित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है आकृति से संबंधित है। उस आकृति का चयन करें जिसे x से चिन्हित रिक्त स्थान पर करने पर चित्र
का पैटर्न पूर्ण हो जाए, यानी कि चित्र को क्या करना है, पूरा करना है, चित्र को हमें पूरा करना है। अब देखिए हम चित्र से ही बनाते हैं, चित्र से ही देखिए जो ऐसे बनाया गया है, पहले एक शॉर्टकट तरीका बता देते क्या बनाया गया है। ऐसे है और यहाँ पे ये बनाया गया है, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को पकड़िए, देखिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, ये तीन चीज़ें हैं। ये क्या है, तीन चीज़ें हैं, तीन तरह से दिया गया है, यही वाला हमें निकालना, यही वाला पूछा गया है। तब देखिए जहाँ पे ये वाली लाइन रहेगी वो इसका आंसर होगा, और यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाया गया होगा और बीच में ऐसे खींचा गया होगा, ऐसे जहाँ पे होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा किस लाइन में है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी में, बी में है और ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन बी वाला जो है, बी वाला थोड़ा टेढ़ा कर दिया, कैसा है, बी वाले में क्या है, टेढ़ा है, बी वाले में टेढ़ा है। और सी वाले में जो है, देखिए ए वाले में आपको त्रिभुज बना रहा है, ए वाले में क्या बना रहा है, ऐसे थोड़ा सा लंबा खींच करके क्या कर दिया गया है, त्रिभुज बना दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे खींच करके ऐसे कर दिया है बी वाले में। और सी वाले में क्या किया गया, सी वाले में ऐसे कर दिया गया है, सी वाले में ऐसे होगा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला जिसमें रहेगा वही इसका आंसर रहेगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि HEAD हेड, हेड के लिए कोड दिया गया है 4158 PASTE दिया है, इसके लिए कोड दिया गया है 52-019 116 ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 दिया गया, यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, H का होता है 8, तो H का 8 होता है और इसको यहाँ पे कर दिया गया है, E का होता है 5, इसको यहाँ पे कर दिया गया है, A का होता है 1, इसको यहाँ पे कर दिया गया, D का होता है, यानी कि उल्टा क्या करिए, उल्टा सेट कर दिया गया इन्हीं चीज़ों को। तो P का होता है 16, तो 16 से 1 सेट कर दिया है, A का होता है 1, तो 1 सेट कर दिया गया, देखिए 1 सेट, S का 19 होता है, 19 सेट किया गया है, T का 20, E का 5, यानी कि उल्टा क्या किया गया, इन्हीं का कोड उल्टा कर दिया गया, इनका कोड उल्टा लिख दिया गया है। तो इसी तरह से हम इसका भी कोड ट्रिक का क्या दिया गया है, TRICK ये दिया गया है ना। अब हम उल्टा कर देंगे, पहले हम लिखेंगे 20 उल्टा, फिर R का होता है 18, फिर उसके I का होता है 9, C का 3, K का 11। अब देखिए 11 3 91,820, 11 3 91,820 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैसा, 11 3 91,820, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें बहुत अच्छी तरह से, और बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, और आप भी अपना स्कोर इसमें क्या करिए, गेन करिए। देखिए आपका स्कोर कितना जा रहा है इस रीजनिंग वाले सेट में। अगला दिया गया है, अगली एक सीरीज दी गई है, 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 16 है, 25 है और 52 है। अगला पूछा जा रहा है क्या आएगा। अब देखिए क्या हुआ इसमें, 1 3 हुआ है, 3 और 1 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 9 25, नहीं हो रहा है। देखिए इसमें हम 4 जोड़े, इसमें 8 जोड़े, इसमें 9 जोड़े, यानी कि कोई सीरीज आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ऐसी आपकी क्लू नहीं मिल रही कि इसको हम सही करें। तो क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखिए और ये हो सकता है कि देखिए अगर हम इसमें क्या करें, 1 का क्यूब इसमें जोड़ दें, पहले वाले में 1 का क्यूब जोड़ दें, 1 का क्यूब जोड़ेंगे तो 3 ही मिलेगा, क्योंकि 1 में क्यूब जोड़ेंगे 3 मिलेगा, और इस 3 वाले में हम 1 का स्क्वायर जोड़ दें तो 4 होगा, 4 होगा ना। अब इस वाले में हम 3, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का 1 मिनट, इसमें हम 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और इसमें हम 3 जोड़ेंगे, 3 क्यूब जोड़ेंगे, इसमें हम क्यूब जोड़ते हैं। तो 2 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो गया। अब देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब देखिए इसमें हम 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 और 4 8, 4 4 8 हो रहा है ना, 4 4 8 8 हो रहा है,
4 4 8 हो रहा है। अब इसमें देखते हैं अगला वाला, अगले वाले में 8 दिया गया ना, तो 8 से 4 4 8 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 जोड़ेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर अगले में हम 1 2 फिर अब 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 3 त्रिक का 9 + 16 9 25। अब फिर इसमें जोड़ेंगे हम 3 का क्यूब जोड़ेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 और 25 52 हो गया। और अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, यानी कि 4 चौके 16, और 52 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 68। और 68 किस ऑप्शन में दिया गया है, 68 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिलाक का, कुछ फूल सफ़ेद हैं, कुछ फूल सफ़ेद हैं और कुछ सफ़ेद वस्तुएं गोलाकार होती हैं। कुछ सफ़ेद वस्तुएं क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं, ये बात कही गई है। चलिए निष्कर्ष दे रहा है, कुछ फूल गोलाकार हैं, कुछ फूल गोलाकार हैं नहीं है, कहाँ है, कुछ फूल गोलाकार हैं नहीं है, पहला वाला गलत हो गया। और दूसरा चेक करते हैं, दूसरा कह रहा है कुछ सफ़ेद वस्तुएं गोलाकार, हर गोलाकार वस्तुएं या तो सफ़ेद हैं या फिर एक फूल है। कहाँ है, हर गोलाकार वस्तुएं या तो सफ़ेद हैं या तो फूल है। देखिए सफ़ेद तो हैं लेकिन कुछ हैं, हर नहीं, हर मतलब हो गया प्रत्येक, यानी कि सभी गोलाकार वस्तुएं सफ़ेद है नहीं, क्या है, कुछ हैं। तो ये भी आपका दूसरा वाला भी गलत है, और यानी कि पहला दूसरा दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। आप भी क्वेश्चन को लगाते रहिए, देखते रहिए आपका आंसर, आपका स्कोर कितना जा रहा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर डालते रहिए इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, विषम शब्द चुने। इसमें कौन सा विषम है ये हमें चुनना है। देखिए भय है, आक्रोश है, आनंद है, शांत है। भय, आक्रोश, आनंद, शांत, ये दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए शांत इसमें से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। शांत क्यों अलग होगा, देखिए भय अलग चीज़ है, आक्रोश अलग चीज़ है, आनंद अलग चीज़ है, लेकिन भय, आक्रोश, आनंद ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं हैं। क्या है, क्रियाएं हैं। शांत में कोई क्रिया नहीं होती है, इसीलिए शांत क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अल्लाह दिया गया 4 समूहों में से कौन सा इस समूह का हिस्सा नहीं है। दिया गया है BYWD, पहले वाले में दिया गया है। दूसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है FUSG, तीसरे वाले में दिया गया है DWTG, और चौथे वाले में दिया गया है CXWD। अब देखिए BY दिया गया, BY बाई उल्टा होता है, B का उल्टा Y होता है, DW डाउन, D का उल्टा डाउन होता है, W होता है। FU इसका उल्टा होता है। SG, यस का उल्टा यच होता है, यस का उल्टा, देखिए इसमें उल्टा सेम है, इसमें भी दिया है, इसका उल्टा सेम है, लेकिन इसमें होता है यस का उल्टा यच होता है। क्या होता है, यच होता है, दिया गया है जी, यानी कि यही क्या है, यही इनमें से अलग है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। असंगत को हमें चुनना है ना, असंगत को चुनना, यही असंगत है। देखिए और भी मिला लेते हैं। देखिए D का W होता है, T का GT होता है, CX का होता है, DW का होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसी में अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है, इन सब में भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया गया है BDFH, सादृश्यता का क्वेश्चन है। BDFH संबंधे AFCL डबल संबंधे FHJL। यहाँ पे आपको निकालना क्या होगा, देखिए B है ना, B से A हुआ। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम पहले वाले से दूसरे इसका कंपेयर, इसका इससे कंपेयर करते हैं। तो B से 1 कम हुआ है A, D से 1 कम हुआ है 1, F से देखिए D से 2 कम हुआ है, D से 2 कम हुआ है, यानी कि 2 की कमी हुई है। F से 3 की कमी हुई है, और H से 4 की कमी हुई है। 4 की क्या हुई है, H में हम 4 जोड़े हैं, H में क्या किए हैं, 4 जोड़े हैं।
डी में, अच्छा डी में 2 जोड़े हैं। अच्छा देखिए हुआ क्या है, बी में 1 की कमी हुई है, डी में 2 की वृद्धि हुई है, एफ में 3 की कमी हुई है और एच में 4 की वृद्धि हुई गई, यानी कि एच का होता है 8, 8 4 12। तो वही काम यहाँ पे कर देना है। एफ में हम क्या करेंगे, 1 की कमी करेंगे, तो एफ में 1 की कमी करेंगे तो आएगा आपका ई। अब एच है, एच का होता है 8, 8 में हम क्या करेंगे, 2 की वृद्धि करेंगे, 1 2 3 4, पहले में घटाए, दूसरे में जोड़े, तीसरे में घटाए, चौथे में जोड़े, तो इसमें हम घटाए, इसमें जोड़ेंगे तो एच 8 है, इसमें 2 की वृद्धि किए तो इसमें भी हम वृद्धि करेंगे। तो एच में जब वृद्धि करेंगे तो 8 2 10 यानी कि जे आएगा। अब फिर इसमें हम घटाएंगे, यानी कितना घटाएंगे, 3 घटाए ना, 3 घटाएंगे तो जे में 3 घटाएंगे, इसका होता है 10 और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, 7 मतलब जी। अब यल है, यल का होता है 12। देखिए इसमें हम 4 जोड़े थे, इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो 12 4 16, 16 मतलब पी। अब ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ई जे जी पी, ई जे जी पी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 6 घर ए बी सी डी ई और एफ कतार में 2 कतार में अवस्थित हैं, हर कतार में आमने सामने 3-3 घर हैं, यानी कि 6 दिया गया, 3-3 घर आमने सामने हैं। एफ सी के सामने है। अब हम कर लेते हैं, देखिए एफ जो है सी के सामने है, इसके सामने है ये। अब चलिए आगे देखते हैं, जो ई के बाएं है, जो हमेशा दूसरे के बारे में बात किया जाता है, दूसरा क्या है, सी है, और ये किसके बाएं है, ये बाएं है ई के। तो ई के क्या है, बायां आपका किधर जाता है, बायां इधर जाएगा, दायां उधर जाएगा, तो ई के बाएं है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि ए डी के दाईं ओर है। ए जो है, देखिए 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हो गए ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका ए डी आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 लोग हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा ए जो है डी के दाएं है, ए डी के दाएं है, दाएं आपका इधर जाता है, ये वाला पोर्शन दायां होता है और ये आपका बायां होता है, ये आपका बायां होता है इधर का। तो देखिए ये अब बचा कौन, बी, बी इसके सामने हो जाएगा। पूछा क्या गया, पूछा जा रहा है किस घर का मुख बी की ओर है, किस घर का मुख बी की ओर है, तो ए का मुख बी की ओर है। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के अगले स्थान पर आएगी। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको चित्र देखना है और चित्र किस क्रम में बढ़ रहा है ये हमें देखना रहता है। तो चलिए इसको बना करके बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम इसी में आपको बता देते हैं। देखिए दिया गया है कि पहला फिगर हम देखिए चुन कैसे करना है। देखिए पहले वाले में जो इस तरह से बनाया गया उसी को पकड़िए, देखिए ऐसे बनाया गया है, और तीसरा वाला और चौथा वाला पकड़िए इस तरह से, तीसरा और चौथा पकड़िए। तीसरा और चौथा दूसरे वाले में जा करके कैसे हो गया, ऐसे हो गया है और ऐसे हो गया, हुआ क्या, ऐसे हुआ है, हुआ ना। किस वाले किस पोजीशन पे, तीसरा और चौथा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला, ये आपका ये आपका दूसरा है, ये आपका दूसरा है, ये आप यहाँ पे तीसरा होगा, ये आपका चौथा है। हम केवल इसी की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला कहाँ चला गया, ऊपर चला गया है, ये पहले पोजीशन पे चला गया और ये आपके तीसरे पोजीशन पे चला गया। अब हर देखिए 2 हो गया ना, 2 क्लियर हो गया, तीसरे में जाइए। तीसरे में देखिए, तीसरे में जो है, तीसरे में फिर हम जाएंगे, इस पोजीशन की बात करेंगे, ये वाले इस पोजीशन की बात करेंगे। तीसरे और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे पोजीशन की बात कर रहे हैं। ये वाला आप लोग स्क्रीन शॉट पे दिख रहा होगा, आप ऐसे पकड़ कर सकते हैं। देखिए चौथे के, दूसरे और चौथे की बात करेंगे, और ये दूसरा चौथा, चौथे वाले में क्या हुआ है, चौथे वाले में आगे हो गया है, फिर ऊपर हो गया है, पहले और दूसरे पोजीशन पे आ गया ना। अब देखिए लास्ट वाला चौथा चेक करिए, चौथे वाले में जो दूसरे और चौथे पोजीशन में है, वह किस वाले में पहले और तीसरे पोजीशन पे आएगा, पहले और तीसरे पोजीशन में किस में आएगा, ऑप्शन नंबर सी में आएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असंगत युग्म का चयन करिए। असंगत युग्म का चयन करिए गया है, 23 दिया है,
23 का हो गया 32, 12 का हो गया 21, 14 का हो गया 41 और 17 का दिया गया है 52। अब देखिए ये जो है इनका स्थान क्या हुआ, आपस में बदला है, आपस में स्थान क्या हुआ है, बदल गया है। जबकि 17 का 52 ये ऑप्शन ये क्या हुआ है, बदला नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही असंगत है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिम्फोनी SYM PHONY, इसके लिए कोड दिया गया है ZOPIQNZT, ये दिया गया है। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे जेड है। यस का होता है 19, जेड का होता है 26, क्या जोड़े हैं 7 जोड़े 26 हो गया। वाई का होता है 25 और ओ का होता है 15, यानी कि 10 क्या किया, घटाया गया, यानी कि सीक्वेंस नहीं बन रहा है। अच्छा देख लेते हैं पूछा क्या गया है। THU थर्सडे, THURSDAY, यही पूछा गया आपसे, इसका क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, हाँ देखिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे यस वाई है ना, देखिए यस से सीधे यहाँ पे हम आएंगे, +1 करके यहाँ पे रख दिया गया है, +1 करके टी कर दिया गया है। उसी तरह से y का +1 करके z कर दिया गया है, m का +1 करके n कर दिया गया है, p का +1 करके q कर दिया गया है, h का प्लस करके i कर दिया गया है, o का +1 करके p कर दिया गया है, n का प्लस करके o कर दिया गया है, y का प्लस करके z कर दिया गया। यानी कि यहाँ से करके यहाँ पे प्लस किया गया, तो यही काम यहाँ से हम क्या कर देंगे, उठा देंगे। तो u के बाद क्या आ जाएगा, t के बाद क्या आएगा, t के बाद +1 u, यस के बाद i आ जाएगा, इसके बाद से u के बाद आपका v आ जाएगा, और r के बाद यस आ जाएगा, यस के बाद t आएगा, d के बाद e आएगा, a के बाद b आएगा, और y के बाद z आएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन है ZBET ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग भी प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, तो आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 2, 5, 7, 12, 2, 5, 7, 12, प्रश्नवाचक चिन्ह है 31 और 50, ये दिया गया है। अब देखिए पूछा गया है बीच में क्या होगा, तो देखिए 5 में 3 जोड़े तो क्या हो गया, 7 हो गया, 7, 5 में 2 जोड़े तो 7 हो गया, 7 में 5 जोड़े तो 12, ये आपका सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो क्या गया होगा, तो देखिए 5 और 2 को अगर जोड़ दें तो 7 हो जा रहा है, 5 और 2 को जोड़े तो 7 हो गया, और 7 और 5 को जोड़े तो 12 हो गया। यानी कि इन दोनों को जोड़ करके 7 आया है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12, 7, 19 क्या आएगा, 19, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 19। और देख लीजिए 19 और 12 को जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 31 और 19 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या आएगा 19, और 19 किस ऑप्शन में दिया, 19 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है यातना का संबंध क्रूरता से है, यातना का संबंध क्रूरता से यानी कि समानार्थी दिया गया। यातना देना मतलब वह व्यक्ति क्या होगा, क्रूर होगा। अब दिया गया क्षमाशीलता, क्षमाशीलता किसके अंतर्गत है, जो यातना देता है, जो किसी को परेशान करता है, यातना मतलब परेशान करना, जो किसी को परेशान करेगा वो कैसा होगा, क्रूर होगा। तो जो यातना का संबंध क्रूर से दिया गया है, और दिया गया क्षमाशीलता, यानी कि क्षमाशीलता किसके अंतर्गत होगी, जो व्यक्ति उदार होगा, जिसके अंदर क्या होगी, उदारता होगी। और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करिए। अगर दर्पण को इसी आकृति के दाएं ओर रखा जाएगा
तो कौन सा आंसर होगा। हम आपको क्या बताए थे, दर्पण वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे वैसे ही आपको दिखेगा। अगर आप शीशे की तरफ देख रहे हैं तो आपका चेहरा ही दिखेगा, ना कि आपका पीठ दिखेगा। तो क्या दिखेगा, आपका चेहरा ही दिखेगा। तो जैसे ये कहा गया है ना, जैसे ये फिगर दिया गया है, ये आपको ऐसे ही होना चाहिए, ये आपको ऐसे ही होना चाहिए। देखिए ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, इसको ऐसे खींचा गया है, ये थोड़ा सा ऐसे खींचा गया है, और ये आपका ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, और यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे भर दिया गया है, ये भरा गया है, यहाँ पे गोला है। अब यहाँ पे जो फिगर आएगा वो भी सेम इसी तरह से होगा। कैसे होगा, सेम इसी तरह से होगा, इसी तरह से होना चाहिए। देखिए ऐसे ही होगा। देखिए ये वाला चीज ऐसे खींचा जाएगा, यहाँ पे एक ऐसे लाइन होगा, यहाँ पे गोला होगा, और यहाँ पे ये वाला ऐसे ऐसे होगा, और ये वाला ऐसे होगा, ऐसे होगा, और यहाँ पे ऐसे सटाया गया होगा। ठीक, ऐसे होगा। तो ऐसा किस फिगर में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ये वाला जो वृत्त है, ये वाला चतुर्भुज है, वो नीचे कर दिया गया, तो ये नहीं होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में जो है ये वाली जो लाइन इस बिंदु पर यहाँ पे सट रही है ना, ये वाली चीज, ये वाली लाइन यहाँ पे है, थोड़ा सा आगे बढ़ा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है, बी में है जो ये जो चतुर्भुज बनाया गया है, ये बनाया गया सही, लेकिन जो लाइन खींचा गया यहाँ पे खींच दिया गया, ना कि चतुर्भुज में खींचा गया, तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात किया जाए, तो अगर सी की बात किया जाए तो सी में जो लाइन खींचा गया केवल एक त्रिभुज बनाया गया, चतुर्भुज नहीं बनाया गया, ये क्या कर दिया गया, एक त्रिभुज बना दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए सेम दिख रहा है, गोला नहीं सट रहा है, कोई बात नहीं, गोला नहीं सही बट रहा है, लेकिन हमें आंसर नहीं गलत करना है। क्या करना है, मिलता जुलता क्या है, यही वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लास्ट क्वेश्चन है, तो मस्त क्वेश्चन है। देखिए देखा है, फिगर का क्वेश्चन दिया गया है, फिगर बनाया गया ऐसे कुछ, ऐसे बनाया गया। अब ये फिगर किस में है, ये फिगर किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो ऐसा कुछ फिगर दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये कैस में है, चतुर्भुज, ऐसे चतुर्भुज बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, तो इसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें सीधी रेखा चाहिए ये वाली, ऐसा है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, बी में तो बनाया गया है, बी में क्या किया गया है, बनाया गया है, लेकिन जैसा हमें चाहिए वो नहीं दिया गया है। बी वाले में देखिए, बी वाले में बनाया गया ऐसे ही, ऐसे बनाया गया ना, ऐसे बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे करके ऐसे खींच दिया गया। ये वाली जो लाइन है, ये वाली बीच में होनी चाहिए, इसमें सटनी नहीं चाहिए, बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात किया जाए तो सी में देखिए मिल रहा है, सी में मिल रहा है, सी वाला हम आंसर मार सकते हैं। डी वाले को चेक कर लेते पहले, डी वाले में इसका आंसर नहीं मिलेगा। देखिए ये वाली लाइन तो मिल रही है, ये वाली लाइन मिल रही है यहाँ तक, डी वाले में देखिए ये मिल रहा है यहाँ तक, लेकिन ये वाली लाइन नहीं मिल रही है। और सी वाले में ये भी लाइन मिल रही है, और ये भी लाइन मिल रही है, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, ये भी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये थे आपके एसएससी जीडी के 20 प्रश्न रीजनिंग के, जो आपको सॉल्व कराए हैं। आप लोग बहुत बेहतरीन सॉल्व किए होंगे, तो आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा अगर आपको सही आता है। और अगला फिर हम एक प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, जो आपकी जब तक एसएससी जीडी का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको क्या करेंगे, एक एक सेट कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।